रिसेंटली मैंने अपना जॉब चेंज किया, वो भी रिसेशन के टाइम पे। तो उसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। मैं नौकरी पे फोकस करने वाला हूँ, नौकरी की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज की मैंने, क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की, बिकॉज काफ़ी व्यूज़ और काफ़ी सर्च अपीयरेंसेज और काफ़ी रिक्रूटर्स के भी एक्शंस आए। तो वो सारी चीज़ें आपको टिप बाय टिप मैं अपनी प्रोफाइल आपके सामने खोलूंगा, आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। पहले आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या मतलब होता है इन सारी चीज़ों का, और कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। अदर देन दैट आपको ये भी बताने वाले कि फ्रेश नौकरी की प्रोफाइल है तो वो सारी चीज़ें कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है जिसपे काफी लोगों ने प्यार दिया और काफी लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया है, जिसमें मैंने एकदम फ्रेश वीडियो मतलब फ्रेश नौकरी की प्रोफाइल बनाई थी। कुछ लास्ट ईयर मैंने वो वीडियो बनाई थी, काफी लोगों को से हेल्प हुई थी। तो इस वीडियो से डेफिनेटली, बिकॉज ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में मैंने स्विच किया, अपने थोड़ा डिटेल बता देता हूं। दैट इज मैंने अपनी डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में मैंने स्विच किया और मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, और अभी स्विच करके मैं एक मिड टर्म कंपनी में गया जो कि एक प्योर डेटा क्लाउड और एआई की कंपनी है। तो काफी अच्छा मेरे को हाइक मिला, और वो सारी चीजें इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म से हुई, मतलब लिंक्डइन, नौकरी, ये सारी चीजें थे। तो उसका एक्सपीरियंस पूरा घोल के मैं यहां इस वीडियो में आपके सामने देता हूं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पे आप देख पा रहे हो, तो ये मेरी स्क्रीन है। बेसिकली नौकरी की प्रोफाइल है मेरी खुद की, दैट इज अनुराग श्रीवास्तव, डेटा इंजीनियर एम्फोसिस अभी लिखा हुआ है। मैं पहले एम्फोसिस में काम कर रहा था, अभी मैं इसको रिमूव करना है बिकॉज मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और यहां पे आप देख सकते हो प्रोफाइल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल परफॉर्मेंस के लिए हम लोग प्रोफाइल पे जाने वाला, इंडिकेटर्स यहां पे प्रॉपर दिखाते हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भी एक पे हम लोग जाएंगे, दैट इज व्यू पे जाएंगे, और यहां पे आप एक्टिविटी लेवल देख सकते हो, दैट इज हाई। हाई का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल को पसंद कर रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, आपसे मतलब कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोफाइल, तो जो रिक्रूटर्स रीच आउट करें, आपको एक हेडलाइन अच्छी रखनी है, सर्च, बिकॉज ये भी एक काइंड ऑफ सर्च इंजन हम समझ सकते हैं। नौकरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्च इंजन। अगर मान लो जो रिक्रूटर्स का प्रॉपरली पेज होता है, मतलब जो उनका पोर्टल, जैसे हमें जहां जॉब्स दिखती है, हम लोग यहां सर्च करेंगे तो हमें जॉब्स दिखेगी, ठीक है। बट जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको मतलब वो अपना प्रोफाइल अगर डालते हैं, सपोज डेटा इंजीनियर, द पीपल विल बी शोन, लोग यहां पे दिखाते हैं, तो उनका पोर्टल अलग होता है, हमारा पोर्टल अलग है, तो उसके बारे में नहीं बात करते, यहां पे देखते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यहां पे देख सकते हो, ये कुछ 90 डेज, लास्ट 90 डेज से हैं, और मेरे को मोस्टली जो रिक्रूटर्स ने रीच आउट किया था वो जनवरी में ही रीच आउट किया था, बिकॉज दिसंबर आपका काफी स्लो रहता है। ये चीजें मेरे पहले पता नहीं थी, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट स्विच, दैट्स व्हाई। और क्या नाम है, ये है आपका रिक्रूटर सेक्शन, दैट इज 139, अबाउट 140 बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग यहां पे आप देख सकते हो, इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज सर्च इंजन। आप देख सकते हो, आप व्यू कर सकते हो, जिससे आपको क्या हेल्प होगी, ये जानने की रिक्रूटर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट, ये मेरे को कॉन्टैक्ट किया था, उसके बाद न्यूयॉर्क की एक कंपनी है मोबाइल प्रोग्रामिंग, ये मेरे को कॉल आया था, लाइक कॉल आया था, ठीक है। तो ये सब यहां पे है, तो कॉन्टैक्टेड आपको यहीं पे शो होता है, रिज्यूमे डाउनलोडेड और ये सारी चीज, नौकरी प्रोफाइल व्यूड। जैसे मैं आपको रिज्यूमे डाउनलोडेड वाला अगर शो करूं तो यहीं कहीं वो होगा, लाइक ये मेरे से रेफरेंस मांग रहा है, यहीं से, लाइक व्हेन इट विल शो, यहां से ये देखो, दिस मीन्स दैट रेज्यूमे हैज बीन डाउनलोडेड। ये सारी कंपनी से मेरा रेज्यूम डाउनलोड किया है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, आपको ऑप्टिमाइज करना है। कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जो मैंने आप चीजें मैंने की वो आपको सामने दिखाता हूं। तो मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा और सारी चीज आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं, दैट इज योर वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, वट एवर करंट पैकेज यू हैव, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल के रखो, वट एवर करंट पैकेज, वट एवर द थिंग्स आपको यहाँ पे डालना है। और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप जॉब में हो भी और आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो आप क्या करो कि आप लाइक ट्राई आउट करो 2 महीने का नोटिस पीरियड है अपडेट करने के। मैंने क्या किया था, इमीडिएट, बिकॉज आई वाज इन अ प्रोजेक्ट दैट वाज अबाउट टू एंड, तो मैंने क्या किया था, इमीडिएट डाल के रखा था बेसिकली, ठीक है। तो इमीडिएट आप डाल के रखोगे, जिससे आपको ना रिक्रूटर्स के, अब 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो बहुत कम रिक्रूटर्स हैं जो जिनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी, वो तो आपको रीच आउट ही नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे रिक्रूटर्स होते हैं जो उनको, जो बड़ी कंपनी, जैसे मान लो कोई ऐसी एमएनसी या कोई ऐसी कंपनी है जो रुक सकती है 3 महीने आपके लिए, तो वो सारा इंटरव्यू प्रोसेस करवाते हैं। तो वो अलग सीन है, वो कंपनीज कम होती हैं, ज्यादातर रिक्रूटर्स इमीडिएट जॉइनर्स ही खोज रहे होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह अपना सब कुछ डाल दिया। फोटो एक बहुत अच्छी सी डालना है, दैट इज ऐसी फोटो डालना है, क्लोजअप शॉट होना चाहिए, और क्लोजअप शॉट ऐसा होना चाहिए कि आपकी सेल्फी वेल्फी मत डाल देना, दूर की फोटो, चश्मा पहन के फोटो मत डाल देना, मतलब चश्मा मतलब जो गॉगल्स वगैरह हम लोग पहनते हैं, वो सारी चीज मत डाला। सिंपल सी फोटो यहाँ पे मैंने अपलोड किया, अपना नाम डाला और अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन वगैरह डाल के कंपनी का नाम डाल दिया, और अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना है। द वेरी फर्स्ट थिंग, रिक्रूटर्स विल सी द प्रोफाइल, दोज आर रिसेंटली जो व्यू हो रहा है, जो अपडेट हो रहे हैं, जो आप सर्च कर रहे हो, तो अपना
अपना रेज्यूमे अपडेट कर सकते हो रिसेंट, कुछ कुछ चीजें एडअप करते रहो, आपको जो फीडबैक्स मिल रहे हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हो, आपको फीडबैक्स मिल रहा है, आप अपडेट करते रहो सारी चीजें, ठीक है। पहली चीज वो, उसके बाद फिर रिसेंटली आप विजिट करते रहो, नौकरी प्रोफाइल को विजिट करते रहो, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बना के महीने भर छोड़ दिया, मतलब कुछ 3-4 दिनों पे आप खोलो प्रोफाइल और देखो और अप्लाई करो 2-3 जॉब्स पे जिसमें एक्टिव रहोगे, उनको दिखाएगा कितने दिन पहले आप एक्टिव हुए थे नौकरी पे, रिक्रूटर्स को शो करता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो दैट इज रेज्यूमे का मैंने यहाँ पे प्रॉपर बनाया, रेज्यूमे बहुत ही क्रिस्प, ये कोई अगली वीडियो में बनाई जाएगा, रेज्यूमे के बारे में मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाया, मैंने कोई भी टेम्पलेट नहीं यूज किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, बाकायदा मैंने टाइप किया था। तो अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बोलना, अपन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हेडिंग की, जिसमें आप सारी चीज मेंशन करते हो, वो देखते हैं। अब यहां पे देखो दैट इज रेज्यूमे हेडलाइन, तो हेडलाइन आप बहुत ही क्रिस्प रखना, बहुत ही पैराग्राफ मत लिखते रहना, 2-3 लाइनर्स होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लुकिंग फॉर अ रोल इन डेटा इंजीनियरिंग, आई एम स्किल्ड इन गूगल बिगक्वेरी, जीसस बकेट, पाइथन, टेराडाटा, गिट, जीरा, और डेटा पाइपलाइन टूल्स होते हैं, डेटा पाइपलाइनिंग बिल्डिंग होती है, कैसे आप बिल्ड करते हो, उसके बाद अपाचे एयरफ्लो, अपाचे स्पार्क, ये मेरे डोमेन के स्किल्स हैं जो मैंडेटरी हैं डेटा इंजीनियरिंग में आपको आने के लिए। तो ये सारे स्किल्स अगर आपके पास है तब आपको रिक्रूटर्स रीच आउट करेंगे। तो ये 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 लाइंस में लिखे हैं, तो आप भी अपने ऐसे ही क्रिस्प तरीके से वो कैसे लिख सकते हो भाई, चैट जीपीटी का यूज करो, एकदम प्योरली ऐसा मत करना पूरा रेज्यूमे चैट जीपीटी से बना रहे हैं, खुद टाइप करो, उसके बाद फिर उसको रिफ्रेश करो चीजों को यूज करके, ठीक है। उसके बाद की स्किल्स आपको यहां पे मेंशन करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोफाइल पे पहले गो थ्रू होगा, प्रोफाइल उनको अगर लगेगी कि हाँ ये बंदा हायर करने लायक है, इस प्रोफाइल करने के लिए, इस जो भी मेरे पास प्रोफाइल है उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन उस पर अलाइन हो रहा है, तभी आपको कॉल करेंगे, आपका रेज्यूमे डाउनलोड करेंगे, तभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट मेरा क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीजें और डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर लिखना है, ठीक है। क्लाउड के बारे में, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को मैप करके उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखो, टॉप स्किल्स अपनी जरूर मेंशन करो, ठीक है। जैसे मेरा एक ही एम्प्लॉयर था, मतलब एक ही एम्प्लॉयमेंट मेरा था, तो एक ही मैंने मेंशन किया, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप नीचे आते हो तो एजुकेशन वगैरह सही से मेंशन करना और आईटी स्किल्स सही से मेंशन करना, ठीक है। तो ये सारी चीज, जैसे मैं आपको अपनी खुद की प्रोफाइल दिखा रहा हूं भाई, तो आप मेरे तरह ही मत बना लेना, द वेरी फर्स्ट थिंग। और अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट, जैसे आपने तो प्रोफाइल लाइक अपने कंपनी में तो जो प्रोजेक्ट किया, कई ऐसे लोग होते हैं ना जो लाइक मतलब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है, प्रोडक्शन सपोर्ट वगैरह में होते हैं, वो स्विच करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी क्यों जॉब दे, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड मेक सम पर्सनल प्रोजेक्ट सबसे पहले, ताकि कंपनीज को ऐसा लगे कि हाँ अगर वो रिस्क वर्थ इट रहे, कि हाँ ये बंदा खुद पे मेहनत करता है और ये पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, फिर उस पर क्वेश्चनिंग होती है कि आपने ये कैसे किया था, वो कैसे, आप सब कुछ अगर बता देते हो पर्सनल प्रोजेक्ट्स के, तो आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको डेवलपमेंट का रोल मिल सकता है, तो वो चीजें स्विच करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्शन सपोर्ट में आप स्विच करना चाहते हो तो ये टिप्स हैं, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। उसके प्रोफाइल समरी के बारे में यहाँ पे देख लो, दैट इज छोटा सा प्रोफाइल समरी, दैट इज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस डेटा वेयर हाउसिंग में, उसके बाद वर्किंग इन अ कोर डेटा टीम, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा माइग्रेशन एंड डेवलपिंग द एफिशिएंट मेथड टू माइग्रेट डेटा, मतलब अपना प्रॉपर जो भी मैं काम कर रहा था वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे। उसके बाद ऑनलाइन अपने प्रोफाइल 100% मेंशन करने हैं, नहीं मेंशन कर रहे हो तो आप इससे ज्यादा अपना घाटा कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू शुड मेंशन योर ऑनलाइन प्रोफाइल्स लाइक लिंक्डइन एंड गिटहब। लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने का फिर से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, पहले मैंने वीडियोस डाले हुए हैं तो मैं जल्दी फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आ जाएगी, द वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पे गिटहब की प्रोफाइल में रेपोजिटरीज प्रॉपर मेंशन किए। रेपोजिटरीज आप क्यों मेंशन कर रहे हो, जैसे आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको क्या, आपको रेपोजिट अपने कहीं ना कहीं अपलोड करोगे, तो गिटहब इज द प्लेस वेयर यू अपलोड ऑल योर प्रोजेक्ट्स, ताकि वो ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बनी रहे। और आप यहाँ पे जैसे मैंने काफी डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका शो करता है कि आप कितने दिन पहले यहाँ पे अपलोड किया है, कितना आपकी स्ट्रीक है, क्या चीजें हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप काम करते हो खुद पे, तो वो सारी चीजें आपको गिटहब से पता चल जाएंगी, जो भी रिक्रूटर होगा वो देख लेगा। उसके बाद वर्क सैंपल्स वगैरह कुछ है, वहां पे आप लिंक डाल सकते हो, मैंने अभी डाला नहीं है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारी चीजें डाली हुई है, दैट इज वट एवर द थिंग्स आर, करंट प्रोफाइल वगैरह, करियर प्रोफाइल वगैरह, वो सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है। और यहाँ पे आपको फिक्स्ड जो भी एक्सपेक्टेड है ना, लाइक सीटीसी या आपका जो भी एवरीथिंग फिक्स डालना है, ऐसा नहीं कि हाँ भैया मेरे को 40 लाख का पैकेज चाहिए तो मेरे को 15 लाख उसमें फिक्स्ड है, बाकी सब मेरा वेरिएबल है, ईसॉप्स हैं, वो सारी चीज नहीं मेंशन करनी है। सारी चीजें आप कोशिश करो फिक्स्ड अमाउंट डालो, और आप कंपनी से रीच आउट जब करो ना, वो आपसे पूछे तो आप कहो कि हाँ ये मेरे को फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें वेरिएबल आप अलग डिवाइड कर दो, कि अगर मेरा 15 लाख का पैकेज है तो 15 लाख से आप क्या करो कि आप 10 लाख को फिक्स कर दे रहो, बाकी 5 लाख रुपए वेरिएबल है, दैट इज नॉट द थिंग, वो आपको घाटा
होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप कहो कि अगर आप 15 नहीं दे सकते तो मेरे को 14 दो, बट मेरे को फिक्स दो, वो अमाउंट फिक्स कि 14 को डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर दें, उसके बाद फिर अपना टैक्स वगैरह 30% या 15% जो भी कटता है वो काट के, तो बाकी सारा आपका इन हैंड बने और कुछ भी ना कटे भाई मेरा, मतलब मेरा मेडिक्लेम इंश्योरेंस वगैरह का पैसा कटे, बाकी कुछ भी ना कटे, पीएफ वगैरह सब कुछ उसी में इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको सही से मेंशन करनी पड़ेंगी। अब देखो जैसे मेरे रिक्रूटर्स मेरे को रीच आउट करते हैं, तो कैसे रीच आउट करते हैं, कॉल के थ्रू रीच आउट करते हैं, तो ऐसा नंबर डालो। ये सारे टिप्स है, छोटी छोटी चीजें जो आप नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे डालो कि भैया जो आपको रीच आउट कर सके, मतलब लोग वो कर सके। अब आपको एक वीडियो में दिखाता हूं जिसमें मैंने प्रॉपर क्या नाम है एक एक चीजें स्क्रैच से बताई थी, जीरो से प्रोफाइल बना के आपको दिखाई थी। अगर आपको फिर से वो चाहिए वीडियो तो आप मतलब आप बोल देना, अभी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अभी जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बना दूंगा। मैंने लास्ट ईयर वो वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे यूट्यूब पे जाओगे, नौकरी बी ए प्रोग्रामर सर्च करोगे, आपको यहां पे दिख जाएगा, वो ईजी, आप डायरेक्टली जाके वहां से देख सकते हो, या आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन या मेरे प्रोफाइल पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जस्ट आपको टाइप करना है नौकरी बी ए प्रोग्राम, मेरे चैनल का नाम और नौकरी, तो इतना आपको मिल जाएगा। ये वीडियो है प्रॉपर, जिसमें मैंने यहाँ पे एक एक चीजें यहाँ पे बात की है, दैट इज आई हैव शोन एवरीथिंग, और यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट्स हैं जो हमने प्रॉपर बात की है, और एक एक चीजें आपको दिखाई कैसे अपलोड करना है, क्या क्या परसेंटेज है। 100% अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करके रखनी है, तभी आपको नौकरी के कॉल्स आएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 40% ही कंप्लीट करके रखी है और मैं वेट कर रहा हूँ कॉल्स आए मेरे को। यू शुड, योर प्रोफाइल शुड बी 100% कंप्लीटेड, दैट इज मैंडेटरी, और का परसेंटेज यहीं पे शो करता है। जब आप सबसे ऊपर जाओगे ना, लाइक हेयर ओनली, इट विल शो योर परसेंटेज 100% यहाँ पे शो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट है। तो यहीं पे सारी चीजें, ये सारी एक एक पॉइंट्स है, एक एक चीजें जो आप यहाँ पे फॉलो आउट कर सकते हो। अगर आपको अलग से कोई और डाउट आता है तो आप मेरे को रीच आउट करो ऑन माई लिंक्डइन, ऑन माई इंस्टाग्राम, एनीथिंग। और मैंने एक प्रॉपर अपना अकाउंट भी बनाया ऑन द इंस्टाग्राम फॉर विद डेटा विद अनुराग, जिसमें मैं प्रॉपरली डेटा फील्ड के बारे में, डेटा के रोल्स के बारे में बात करता हूं, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस इन डेटा इंजीनियरिंग, और मैं डेटा फील्ड में काफी काम कर रहा हूं, और काफी चीजें मैं कंटेंट वगैरह भी क्रिएट करता रहता हूं, काफी इनसाइट्स है मेरे पास जो मैं शेयर करता रहता हूं, शॉर्ट क्रिस्प चीजें। तो डेफिनेटली वो भी मैं यहां पे भी शेयर करा करूंगा लॉन्ग फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो वहां पे, कोई भी डाउट्स वगैरह है। अदर देन दैट, नौकरी की प्रोफाइल आपको समझ में आ गई होगी, क्या चीजें करने की जरूरत है, क्या चीजें नहीं करने की जरूरत है। और यहां पे जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप देखो, जैसे मैं आपको देखा, बस मैंने 42 नौकरीज में यहां पे खुद से अप्लाई किया। यहां पे आप देख सकते हो ना, द अप्लाईज आर ओनली 42, एंड हियर यू कैन सी द प्रोफाइल दैट मैचेस माई, जो भी मेरी प्रोफाइल है वो किस जॉब रोल से मैच कर रही है, वो यहां पे 75 और प्रेफरेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो व्यू ऑल में जाओगे तो आपको एक एक जॉब्स भी दिख जाएंगी, कहां कहां मैंने अप्लाई किया, क्या क्या चीजें मैंने की थी, क्या क्या चीजें नहीं की थी, वो सारी चीजें यहां पे दिख जाएंगी, और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहां पे सारी चीजें दिखाई भी जाएंगी। तो यही सारी चीजें, यही सारे प्रेफरेंसेस है। आपको अगर प्रोफाइल अच्छी है ना, तो आपको अप्लाई करने की भी जरूरत, मैं कहूंगा कि आप हफ्ते में या 2-3 दिन पे बस 1-2 नौकरी में अप्लाई करो, दैट इज इट। बस आपको रिक्रूटर्स को उनको देखना चाहिए आपकी प्रोफाइल एक्टिव है। अदर देन दैट मैटर नहीं करता है कि भैया आपकी प्रोफाइल अभी आप 10 जॉब में अप्लाई करो, 20 जॉब में अप्लाई कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। अगर आपकी प्रोफाइल एक्टिव है, आप करेंटली यूज करो, ऑप्टिमाइज्ड है प्रोफाइल, तो रिक्रूटर्स डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे, आपको हर जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द मिथ कि हाँ भैया मैं अप्लाई कर देता हूं तभी मेरे को आएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। और जब आप मोबाइल वर्जन खोलते हो ना, तो आपको एक और ऑप्शन आता है, दैट इज इनबॉक्स का वर्जन, ठीक है। यहीं पे आई थिंक इस पे नहीं शो कर रहा है, बट जैसे ही आप मोबाइल वर्जन खोलोगे ना, मोबाइल वर्जन में इनबॉक्स का ऑप्शन रहता है सबसे नीचे, इनबॉक्स पे टैप करोगे, काफी रिक्रूटर्स ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने प्रोफाइल, बेसिकली अगर मान लो उनके पास अर्जेंट ओपनिंग कोई है, ठीक है, कि उनको 15 दिन के अंदर कोई बंदा चाहिए, 30 दिन के अंदर कोई बंदा चाहिए इस पर्टिकुलर स्किल के लिए, तो आप डायरेक्टली वहां पे मेल आईडी सपोज मेंशन रहता है, आप डायरेक्टली उसको रीच आउट भी कर सकते हो। वो सारी टिप्स ट्रिक्स एकदम क्रिस्पी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा डेफिनेटली। तो यही नौकरी के ऊपर पूरी वीडियो थी। आपको अपना प्रोफाइल मैंने दिखा दिया, आपको ये भी बता दिया कैसे आप मतलब जीरो से कैसे अपनी नौकरी का प्रोफाइल बना सकते हो। अगर आपको डाउट्स अभी भी हैं तो भाई मेरे को कमेंट करके बताओ जरूर, आई विल बी रेडी टू हेल्प, बट आपको कमेंट बताना पड़ेगा तो मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस और ऐसे इनसाइट्स हम लोग लेकर आते रहेंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना और फॉलो आउट जरूर कर लेना यार सारे हमारे सोशल लिंक्स पे। तो नीचे आपको सोशल लिंक्स सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहां टैप करके आप मेरे को फॉलो आउट कर सकते हो। तो बाय बाय।